रहीम अस्सलाम वालेकुम। कराची की आवाज़ ये सवाल करती है कि आखिर बल्दियाती नुमाइंदगान, वो नुमाइंदगान कि जिनको मुंतखब किया गया था बल्दियाती मसाइल के हल के लिए, वो आखिर काम करते हुए कब नज़र आएंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाह फैसल टाउन के अंदर। शाह फैसल टाउन के चेयरमैन की बात की जाए तो जनाब इज़्ज़त माब गौहर खटक साहब हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, और उनकी कारकर्दगी की बात की जाए तो ये मनाजिर उनकी वो 3 साल कारकर्दगी है जिसका बोझ अवाम अपने कांधों पर उठाने पर मजबूर है। कराची की आवाज़ हमेशा वो चीज़ें आपको दिखाती है कि जिससे आवाम को परेशानी का सामना है। हम आपको हमेशा वो चीज़ें दिखाते हैं कि जिसके वादे और दावे किए जाते हैं मगर मुंतखब होने के बाद इस अंदाज में गायब होते हैं कि गोया कभी थे ही नहीं। ये हालात आज के नहीं हैं। यहाँ पर मौजूद लोगों का कहना है कि यह हालात तकरीबन 2 साल से ज़ायद का अरसा इस पर बीत चुका है। आवाम सामने ही मौजूद है, इन्हीं से बात करेंगे। ख़वातीन हैं कुछ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसी हैं, खैरियत से? ठीक है। कहाँ खैरियत नज़र आ रही है बेटा, क्या हाल हो रहा है यहाँ पे। 4 महीने से इस तरह पड़े हुए हैं। मर्द भी हमारे छुट्टियाँ कर करके पैसे खर्च कर करके तंग आ गए, बिल्कुल इस तरह पड़े हुए लावारिसों की तरह। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। आपस में मोहल्ले में किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन सिर्फ ये गटर की वजह से लोग आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं। जमादार आते हैं, उनको भी पैसे देते हैं, लेकिन ये कोई हल नहीं है। कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? इस कदर मुश्किलात का है, आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पे शादियाँ तो हो जाती हैं हॉल में जाके, अगर खुदा ना खास्ता कोई मौत हो जाए, कोई मैयत हो जाए, कहाँ लेके जाएंगे? ये तो आप बता सकते हैं ना कि कहाँ लेके जाएंगे, ये बता दें हमें, और बाब इख्तियार बताएं कि हम क्या करें। वो लोग कि जो आप लोगों से वोट लेने के लिए आए थे इन तमाम तर कामों के हल के लिए, वो कहाँ हैं? वो तो गायब हैं, वो तो गायब हैं। वो सिर्फ आते हैं वोट लेने के लिए, वोट लेने के लिए आते हैं, अपनी शक्लें दिखाते हैं और ये जा और वो जा, बस ये होता। तकरीबन कितना अर्सा बीत गया? 4 महीने हो चुके हैं। ईद के बाद से ये सिलसिला शुरू है, 4 महीने हो गए। 4 महीने में जमादारों को भी आए दिन होता है। थोड़ा सा करीब आ जाए, आप इतनी दूर खड़ी हैं ना, थोड़ा सा करीब तर आ जाएं। अच्छा मुझे बताइएगा सबसे अहम सवाल कि जो छोटे बच्चे हर घर में मौजूद हैं, हम जब छोटे थे तो बाहर गली में खेलते थे निकल के, बच्चे कहाँ खेलते हैं? कहाँ खेलते हैं, अब तो सड़कों पे जाकर खेलते हैं। यहाँ से देख लें आप हालत कैसी है यहाँ की, यहाँ खेल ही नहीं सकते बच्चे, डर के मारे धारे। गंदगी इस कदर है, कहाँ खेलेंगे, जगह ही नहीं है बिल्कुल भी। आगे भी वहाँ गंदगी, यहाँ भी गंदगी, सड़क पर जाके खेलते हैं। अल्लाह ना करे कोई गाड़ी मारकर चली जाए, कौन जिम्मेदार है? कोई भी नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। जमादार आते हैं, गटर खोलते हैं, सारा पानी यहाँ से वहाँ तक बह जाता है। वो आते हैं, लो जी पानी, खाना दे दो, गुटखा मंगा दो, पानी दे दो, सब काम करते हैं। कौन कहता है ये? जमादार जो आते हैं। जमादार आगे जो स्वीपर्स वो कहता है कि खाना पीना मंशियात ये खाना होता है, देते हैं, गली वाले सब मिलकर आपस में खाना देते हैं, चाय देते हैं, उन्हें गुटके देते हैं, पैसे देते हैं। आएंगे वो बस हल्का फुल्का ऐसे मारा, ये पानी वहाँ से निकाल दिया, वो गटर खोला, अपना काम किया, तस्वीरें बनवाई और चल दिए। ये काम उन्हीं का किया हुआ, खोल कर गए थे, सफाई करने आए थे, ये वही खोल कर गए हैं। दोबारा आके देखा नहीं है। पानी यहाँ से वहाँ तक पूरी नाली बन चुकी है, घरों के आगे से पानी जा रहा है, गंदगी पूरी, घरों में बदबू आ रही है, मच्छर इस कदर हो रहे हैं, सुकून नाम की चीज़ नहीं है। बच्चे बीमार होंगे, जाहिर है जब मच्छर हैं तो बच्चे भी बीमार होंगे। तो ये बताइएगा ये आने जाने में कितनी मुश्किलात है और पाकी नापाकी का ख्याल रखना बहुत नजर आ रहा आपको कितनी मुश्किलात मुझे तो नजर क्या बयान करें, नजर तो आ रहा है ना। नमाजी यहाँ से नहीं गुजर सकता, नमाजियों को भी परेशानी होती, कैसे जाएंगे वो? मेहमान आते हैं, वो देख कर कहते हैं यार क्या हाल हो गया आपकी गली का, कोई आता नहीं है गली में, हमारे यहाँ कोई झांकता ही नहीं है। मेहमानों ने आना ही छोड़ दिया, क्योंकि माशाल्लाह इतनी खूबसूरत गली हुई भी है, कोई भी नहीं आता। अच्छा ये जो है ना वो एक गली ऐसी नहीं है, ये तकरीबन ये कहें कि मैं बेशतर इलाक़ों में जाता हूँ तो ये जुमला मुझे जो है ना वो सुनने को ज़रूर मिलता है कि मेहमानों ने आना छोड़ दिया। एक जगह प्रोग्राम कर रहे थे पानी के ऊपर, तो उन्होंने भी ये जुमला कहा कि मेहमानों को हमने मना कर दिया आने से, क्योंकि हमारे पास जो है वो ना पीने को पानी ना पिलाने को। कुछ मर्द हजरात हैं
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, चूँकि उनसे तो ये वाली बात नहीं कर सकते, मुझे बताइएगा यूसी कौन सी है, वॉइस चेयरमैन, चेयरमैन, वार्ड के जो सदर्स, काउंसलर्स होते हैं वो कहाँ हैं? शाह फैसल टाउन की ये यूसी है, शाह फैसल टाउन की यूसी 6 है। यहाँ का यूसी का जो चेयरमैन है वो नून लीग का है, जावेद कालवर साहब। यहाँ के वाइस चेयरमैन है अख्तर पताफी साहब। यहाँ का जो काउंसलर है जनरल काउंसलर शान शौकत पीटीआई से, एक जमात इस्लामी से यहाँ पे काउंसलर है। बल्दियात का हाल आप यहाँ पे देख रहे हैं, पिछले 3 से 4 साल से जो ना बुरा हाल हुआ हुआ है। छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या समझे, सीवरेज का पानी फैला हुआ है, बुरे तरीके से फैला हुआ है, लोग परेशान हैं। ये यहाँ से नुमाइंदे मुंतखब हुए थे, इलेक्ट नुमाइंदे, इनका ये काम है। इनको 14 लाख रुपए मिल रहे हैं, किस चीज़ के मिल रहे हैं? 14 लाख रुपए इसीलिए मिल रहे हैं कि मेरे बच्चे इस गटरों के अंदर डूब के मरे ना, इसकी सफाई हो, इसकी सुथराई हो। डेवलपमेंट को तो छोड़ दो, डेवलपमेंट का फंड इनको अलग मिल रहा है, मगर पता नहीं कहाँ जा रहा है। तकरीबन 4 साल से जायद का अरसा बीत गया इनको नुमाइंदों को मुंतखब हुए हुए, ये कहीं नज़र ही नहीं आके देते हैं। अभी जैसे बाजियों ने बताया, इन्होंने आज तक अगर कोई कुंडी मैन भी यहाँ पे आता है तो वो आने के बाद पूरे इलाके से पैसे कलेक्ट करेगा, यानी कि पूरी गली से पैसे कलेक्ट करेगा। उसके बाद उसको खाना, प्रोटोकॉल, वीआईपी प्रोटोकॉल चाहिए। अबे मेरे भाई, तुम लोग जो पैसे लेके जा रहे हो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ लग रहे हैं, इसका हिसाब कौन देगा, इसका सवाल कौन करेगा, कौन जवाब देगा? जब वोटिंग का टाइम होता है उस टाइम पे तो ये लोग आगे आगे पेश होते हैं। अब वो नून लीग का आया हुआ, ये अपना पीपल्स पार्टी का वाइस चेयरमैन है, पीटीआई का, कोई भी यहाँ पे तवज्जो देने के लिए तैयार ही नहीं है। इलाके की हालत आप देख रहे हैं। मुझे बताइएगा जो टाउन के चेयरमैन हैं गौहर खान साहब, वो कभी भूले भटके यहाँ आए? कभी नहीं, कभी नहीं। अब ये पिछले 4 साल के अंदर कोई एक काम तो ऐसा बता दे, टाउन चेयरमैन बता दे, यूसी का चेयरमैन बता दे, यूसी का वाइस चेयरमैन बता दे, कुछ तो बता दे कि भाई 4 साल के अंदर कोई एक ऐसा काम खड़ा होकर बता दे कि जी मैंने ये इलाके की फलाह बहबूद के लिए कर दिया। ये बुनियादी हक है भाई हमारा, ये बुनियादी हक है। बुनियादी हक के लिए हमारी ये माएँ बहनें परेशान हुई हुई हैं, घरों के अंदर परेशानी का आलम है, मच्छर आ रहे हैं, बीमारी हो रही है, पाकी ना पाकी, ना नमाजी जा सकता है ना आ सकता है। अभी जैसे बाजी ने बताया, आप खुद देख लो, यहाँ पे कोई मौत मैयत अल्लाह ना करे हो जाए तो कैसे होगा? मौत मैयत तो आगे का स्टेप है, यहाँ एम्बुलेंस भी नहीं गुजर सकती। सवाल ही पैदा नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि इंसानियत बिलक रही है, सिसक रही है, मगर जो इलेक्ट नुमाइंदे बैठे हुए हैं उनके कानों पे जू रेंगने के लिए तैयार नहीं है। 1 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा मिले थे वो ढक्कन के लिए इनको मिलना शुरू हुए थे, मगर पता नहीं कहाँ है। 13 से 14 लाख हो गया, मगर कुछ पता नहीं चल रहा है। रखे जा रहे हैं यहाँ पे, वो भी नहीं। ये देख रहे हैं आप पूरे इलाके के अंदर सर्वे करो, कहीं कोई गटर का ढक्कन आपको नजर आ जाए, चैम्बर खुले पड़े हैं, मेन होल्स खुले पड़े हैं, मगर कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। अभी चलो आप पीछे चल के देखो, कचरे कुंडियों का क्या हाल हुआ हुआ है। कचरा कुंडियां भरी हुई है, पता ही नहीं है यहाँ पे कौन है। अब के इलेक्ट्रिक के बिल के अंदर हमारे पैसे लग के आ रहे हैं कचरा उठने के लिए, मगर गाड़ियां नहीं है पता कहाँ जा रही है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है। ये कभी ये वाली तमाम तर बातें जो यूसी चेयरमैन के सामने रखी गई, आप लोगों ने शिकायत, जैसे मुत्तद यूसी चेयरमैन को, यूसी के वाइस चेयरमैन को, और अचानक रात के अंधेरे के अंदर वो आते हैं एक्सियन शौकत साहब, रात के अंधेरे में आके वीडियो बनाते हैं इलाके के अंदर, वीडियो बना के कहते हैं मुझे तो ऐसा लग रहा है कि डिफेंस और क्लिफ्टन में आया हूँ। अबे मेरे भाई तू ये बता तो सही, ये डिफेंस और क्लिफ्टन की गलियां यार। रात के अंधेरे के अंदर शौकत साहब, एक्सियन साहब आते हैं और आके उनको डिफेंस और क्लिफ्टन नजर आ रहा है। पता नहीं क्या हो गया यार इन लोगों को। आंखों, मेरे को लगता है हमारी बिनाई का मसला है, उनकी बिनाई ठीक है सर। उनकी बिनाई, उनको तो सिर्फ माल की चर्बी चढ़ी हुई है मेरे भाई, माल की चर्बी चढ़ी हुई है, सिर्फ सब हजम हो जाए, सब हजम हो जाए। अबे भाई सब कुछ खा गए, कुछ तो लगा दो यार। 4 साल में, अब एक मिसाल है, आप अगर यहाँ के नुमाइंदे होते तो 4 साल में कोई तो ऐसा काम होता कि जो आप खड़े होकर बता देते कि भाई मैंने ये इलाके के लिए करवा दिया। लाज़मी सी बात है, मैंने हल्फ इस चीज़ का लिया है, मैंने वोट इस चीज़ का लिया है। 6 माह बाद चले जाएंगे, फिर इंतखाबात का माहौल सजेगा, दोबारा ये आते हैं तो क्या हमारा है? दोबारा तो फिर जो है ना आवाम जो है इनको हारी पहना के भेजेगी भाई यहाँ से, वो भी चप्पलों के, जूतों के। पूछ लो पीछे खड़ी हुई है ना, नहीं देंगे सर। वोट के लिए आए गए, सड़कें बना के देंगे, गलियों को पेवर ब्लॉक कराएंगे, घर घर जो है सफाई सुथराई का इंतज़ाम होगा। कितने वादे वफा हुए? वादे वफा तो ऐसे हुए कि जैसे इसको जो है ना हम पेरिस बना देंगे, और अभी भी आप मीडिया पे देख रहे होंगे तो पेरिस तो पूरे कराची को ही बना चुके हैं, और पूरे कराची का आप हाल देखें क्या हाल है। अब इस पे शुक्र करना है या फिर लम्हा फिक्रिया है? लम्हा फिक्रिया है भाई, इसमें शुक्र कैसे अदा करेंगे? हम तो शुक्र उस बात पे करेंगे जब इस करप्ट हुकूमत से हमारी जान छूट जाएगी। कैसे जान छूटेगी? अब ये इसी तरह जान छूटेगी, हमारी अम्मा बाएँ बहनें खड़ी हुई हैं, ये मुस्तकबिल है, हमारा फ्यूचर है। ये आप देखो, ये फ्यूचर इस गली में नहीं खेल सकता ये। और खटक साहब कहते हैं कि शाह फैसल टाउन अब तरक्की की बुलंदियों को छू रहा है।
गौर से खटक साहब को बोले बागे कुरंगी शाह फैसल में आ जाएं, यूसी 6 में जो टाइम वो हमें देंगे। अभी तो आप अचानक से आए ना, तो ये चंद लोग खड़े हैं, इंशाल्लाह ताला 1000-1500 लोग खड़े करेंगे। वो बता दें कि इस गली में मैंने सही करा, हर गली से जो है ना कम से कम 200 लोग हम खड़ा करेंगे। जिस गली में उन्होंने काम करा वो बता दें मैंने इस गली में काम करा। चलो हम झूठ बोलेंगे, वो गली तो गवाही देगी। अब एक बात समझिएगा, आपसे भी सवाल, आपने कहा इस यूसी के अंदर मुस्लिम लीग नवाज भी यहाँ बैठी हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टाउन चेयरमैन, जमात इस्लामी भी बैठी हुई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, चारों बड़ी सियासी जमातें यहाँ बैठी हुई है। काम कौन करेगा फिर, किस पे भरोसा करना है? काम तो भाई अभी एक जैसे कि MQM पाकिस्तान है, जावेद हनीफ भाई का ही फंड देख रहे हैं हम यहाँ पे कि लगता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें आप जो है हर सर्कल में चले आए आपको देखेंगे नई उन्होंने जो है ना सेवरेज की लाइनें डलवाई हैं, पानी की लाइन पे काम हुआ है, गलियों में पेवर ब्लॉक का काम हो रहा है, 3 गलियां बन चुकी हैं, 4वीं 5वीं गली में काम चल रहा है। MQM पाकिस्तान है जो जावेद हनीफ भाई के फंड से काम हो रहा है। अगर और कोई पार्टी है, कोई उसका दावेदार है कि हमने इलाके में काम करवाया है, आगे खड़े हो जाए आवाम के बीच में और बता दें हमने ये काम करवाया। अगर कोई उम्मीद नजर आती है तो वो MQM पाकिस्तान से नजर आती है, बस इसके अलावा बाकी किसी पार्टी से उम्मीद नजर नहीं आ रही। बल्दियाती तौर पर या फिर ऊपरी तौर पर? ऊपरी तौर पर भी और बल्दियाती के तौर पर भी। बल्दियाती पे भी अब आवाम की नजर है तो सिर्फ MQM पाकिस्तान की तरफ है कि MQM पाकिस्तान ही आएगी तो इस निज़ाम को दुरुस्त करेगी। बात यह है कि काम कौन करेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया जाए या उनके नुमाइंदगान हैं तो कहते हैं कि काम हम करेंगे, मौजूद हैं, कोई काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और एक चीज़ और है कि पिछले 3 प्रोग्राम्स जिस तरीके से हम लांडी टाउन के अंदर और मुख्तलिफ यूसीज़ में कर कर आए, तो एक चीज़ हमें जो है वो वाज़े तौर पर दिखाई भी दी और सुनाई भी दी। वो यही बात थी कि जावेद हनीफ के फंड से जो काम हुआ है सिर्फ वही काम हुआ है। भाई कहाँ खेलते हो? रोडों पे। गली में क्यों नहीं खेल रहे? पानी पड़ा। यार तुम शिकायत करते हो पानी नहीं आता, देखो पानी आया हुआ तो है। पाइप लाइनों में पानी नहीं है, लेकिन मेरे शोहर को फालिज हो गई। सेहत दे उनको। अब उनको चेयर पे बिठा के वहाँ लेके जाते, फिर गाड़ी में बैठते। बच्चे उठा उठा के कंधों पे लेके जाते हैं बेचारे, गली में एम्बुलेंस नहीं आ सकती, उठाते हैं बच्चे बेचारे 4 किसी तरह उठा के वहाँ कोने पे लेके जाते हैं, फिर उनको हॉस्पिटल। अच्छा अभी बारिश हो जाए, अगर बारिश हो जाए तो मुझे बताएं क्या सूरत हाल रहेगी? नदियाँ हम तो उन ठेकेदारों से मुतालबा करेंगे कि अगर बारिश हो जाए, आपने टके का तो काम करवाया नहीं है, लिहाजा हम किराया भी देंगे, लांचों का बंदोबस्त करवा दें यहाँ, ताकि हमारी माएँ बहनें और हम जो है बासानी उन लांचों पे जो है ना अपने घरों से बाहर निकल सकें। फिर आप लांचों में बोलेंगे कि अच्छी नहीं दी? नहीं, वो तो फिर गुजारा तो करना पड़ेगा। बोलेंगे लकड़ी अच्छी नहीं, उसमें हमारे कोई फरमाइश नहीं है, वो जैसी भी देंगे ना हम किराया देंगे उसका। मतलब लालच नहीं है? लालच नहीं है, वो हम बस गुजारा कर लेंगे, हमें पता है कि हम अपने रोजगार पे चले आएंगे, अल्लाह ना करे हमारे घर में कोई दुख बीमारी हो हम उसको अस्पताल तक पहुँचा देंगे। जब ये अमूमन यही होता है कि जब यहाँ बारिश पानी होती है ना तो यहाँ लांचों की ज़रूरत पड़ती है। जब काम मैंने आपने इन्होंने खुद ही करने हैं तो फिर इनको मुंतखब करने का क्या फ़ायदा? बस ये तो अब ये ऊपरी सतह के लोगों को सोचना चाहिए ना कि ये कैसे मुंतखब हो जाते हैं, और इनको तो पता है कि हम अभी 4 साल काम नहीं करेंगे, हमने फिर सेलेक्ट हो जाना है। बात ये सारी, आप मैं यही बात बोल रहा हूँ ना, आप पूरा इलाका विजिट करें, एक गली नहीं पूरा इलाका विजिट के साथ चलेंगे अभी हम रवा दवाएं, और आवाम जो है वो एक ही फरियाद और एक ही सवाल बार बार पूछ रही है कि काम आखिर कौन करेगा? कहाँ रह रहे हैं? तमाम तर जगहों पे गटर खुले हुए हैं, गंदा पानी पड़ा हुआ है, कचरा पड़ा हुआ है। बस ये आप समझ लें एक तरीके से जंगल में ही रह रहे हैं। कराची में तो रह नहीं रहे, जंगल में ही रह रहे हैं। जंगल वाला हाल हुआ है। ये बागे कोरंगी एक टाइम पे ऐसा बेहतरीन एरिया होता था, आज तो यहाँ पर बच्चे ना खेल सकते हैं। आपने खुद देखा है ग्राउंड के हालात, पार्क के हालात आपने, फिर इसके अलावा हर गली के अंदर सेवरेज के निज़ाम आपने खुद देखें। अब मैं क्या आपको बताऊँ। मुझे बताइएगा आखिरी मरतबा इस बागे कोरंगी के अंदर काम कब हुआ था? 2000 जब इलेक्शन आ जाते हैं तो सब अपनी दुकान चमकाने आ जाते हैं, फिर उसके बाद ना MPA ना MNA ना कोई यहाँ के टाउन चेयरमैन ना कोई UC चेयरमैन ना वाइस चेयरमैन। देखें यहाँ पर तमाम जमातें मिक्स हैं। आज तक के हमने जमात इस्लामी की यहाँ पर मैडम को देखा ही नहीं है, जिनका वो खातून है यहाँ पे? खातून है। और देखें चेयरमैन साहब कभी कभार आ जाते हैं, काम करके चले जाते हैं, तो बाकी ना वाइस चेयरमैन दिखे मुझे आज तक के यहाँ पर कोई काम करते हुए। यहाँ पे टूटी फूटी सड़कें आपने देखी हैं, आपने एरिया का वो देखा हाल क्या हाल है। ये देखें आपके सामने प्लांट पानी RO का कैसे जा रहा है। मुझे बताएं ये टाउन चेयरमैन का आपने जिक्र किया, कभी वो यहाँ खुद आए? टाउन चेयरमैन 2-3 दफ़ा आए, पार्क जो इन्होंने बना के दिया है
समझे। यहाँ पार्क बहुत अच्छा बना के दिया है, बाकी कोई इंतजामात नहीं है अभी तक के। एक रोड बना दिया है, अक्सर आपने बेशतर खुद गलियों का हाल देखा है, गटर बह रहे हैं, सेवरेज का निज़ाम, गटर के ढकने ही नहीं है। 10 दफ़ा यहाँ पे वाइस चेयरमैन को हमने कंप्लेन की है, यूसी चेयरमैन को कंप्लेन की है, काउंसिलर को यहाँ पर कंप्लेन की है, आज तक के कोई यहाँ पर नहीं आया। बागे कोरंगी और टाउन है शाह फैसल, मेरे अक़ब में ये मस्जिद है और ये मस्जिद का बिल्कुल रास्ता है। और इस रास्ते को देखें कि क्या सूरत हाल हुई भी है। ये लोगों ने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर ब्लॉक्स रखे हैं छोटे, ताकि यहाँ से आमदोरफ्त आसान हो सके। लेकिन अब अगर सामने वाले एरिया से कोई आना चाहता है नमाज के लिए तो वो कैसे आएगा? यहाँ से नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर पानी जमा है। और अब मैं जैसे आपको यहाँ से जा रहा हूँ तो ये हकीकत पर मबनी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे नज़र आ रही हैं, यहाँ पर रहने वाले लोगों को नज़र आ रही हैं, लेकिन जिस शख्स को मुंतखब किया है काम के लिए उसे नज़र नहीं आ रही। आप इस घर का विंडो खोलें और सामने आपको ये कुशादा और बेहतरीन मंज़र दिखाई देगा। ये कराची है और इस कराची की कोई एक गली ऐसी नहीं नज़र आती कि जहां मुझे ये सुनने को मिले कि वहां के बल्दियाती नुमाइंदगान काम कर रहे हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है 32 माह का अरसा जो है वो गुजार चुके हैं, लेकिन कभी रोना फंड्स का है, कभी रोना ये है कि भाई काम कर रहे हैं हम, लेकिन आवाम बताती है कि काम नहीं हो रहे। लोग मौजूद हैं, बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत? अल्लाह का एहसान है। क्या बेहतरीन मंजर लगाया आप लोगों ने। ये असल में हमारे जो यहाँ के बल्दियाती नुमाइंदे हैंगे माशाल्लाह गायब हैं जब से 3.5-4 साल से। लेकिन ये इलाका ऐसा था नहीं, किसी टाइम में लोग सारे खड़े हुएंगे, किसी टाइम पे यहाँ पे एमक्यूएम का सारी सिस्टम होता था, टाउन नाजिम होते थे, अपना एमएनए एमपीएस होते थे। ये माशाल्लाह बागे कोरंगी था, एक डेवलपमेंट की तरफ तेज़ी के साथ जा रहा था। लेकिन जब से इसको एक बुरी नज़र लगी है इनकी अपना बल्दियात की, तो उसको खा गया। इसका असर देखें, लोग आलम देखें आप, ये जहाँ पे जो सूखा नज़र आ रहा है ना, इस पूरे बागे कोरंगी में अजानें हो रही हैं अल्लाह के घर से, जैसे चाहे मैं आपको कसम। ये एमक्यूएम पाकिस्तान एमएनए फंड से अभी जो प्योर काम हो रहेगा इस 7-8 महीने में जो काम हुएगा, वरना ये 7-8 महीने पहले जितने भी मुखालफिन हैं इस इलाके के, आप किसी से ही मालूम करें अगर वो सच बोलेगा तो 7-8 महीने पहले बागे कोरंगी का वो आलम था कि तौबा अस्तगफिरुल्लाह करते। लोग यहाँ पे परेशान थे, घुटनों घुटनों पानी भर जाता था, सेवरेज का निकलता नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह एमक्यूएम पाकिस्तान के एमएनए जावेद हनीफ भाई के फंड से इस इलाके में 9,500 रनिंग फीट सेवरेज का काम हुआ। तो वो 9,500 रनिंग फीट से कुछ इतना हुआ है कि लोग कहीं कहीं सुकून में आ गए, पूरे लोग नहीं हुए। अभी भी ये जो मंजर पेश हो रहा है ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि ये बहुत सारी बातें ठीक है, जावेद हनीफ की बातें भी ठीक है, बल्दियाती नुमाइंदगान का है जिनको वोट दिया। भाई ये तो मतलब इनको तो आप हर महीने के पैसे मिल रहे हैं, सारी चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन मैंने अगर कभी किसी को एक दफ़ा अख्तर पताफी को यहाँ से देखा, वो अपना जो यहाँ का याकूब करोड़ो चेयरमैन हैगा, वो यहाँ से गुजरते हुए आते हैं, हेलमेट लगाते हैं, सिंगल होते हैं, निकल जाते हैं। बाकी कभी मैंने लोगों के साथ अटैचमेंट नहीं देखी उनकी, ना किसी वाइस चेयरमैन को देखा कि वो लोगों के साथ इन गलियों के अंदर आए हों, गली का किसी गली के अंदर खड़े होकर उन्होंने कोई काम ऐसा करवाया हो कि कोई एक स्ट्रीट के अंदर सेवरेज की लाइन डला दी हो या पूरी गली की किसी की सेवरेज की लाइन डला दी हो। यहाँ तो कुंडी मैनों का ये आलम है भाई, ये लोग खड़े हुए, कुंडी मैनों ने इसको एक भत्ता माफिया बनाया हुआ यहाँ का। वो काम करेंगे यहाँ पे, लेकिन काम करने से बोलेंगे पैसे इतने होंगे। यार पैसे किस चीज़ के आएंगे उनके, जब उनको सैलरी मिल रही है हर महीने की। क्योंकि उन यही कुंडी मैन जब पहले थे, आज से इनके आने से पहले थे, लोगों के काम होते थे। टाउन चेयरमैन कहाँ है? उनको कुछ नहीं पता क्या? टाउन चेयरमैन को सब पता। अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ या हम यहाँ पे खड़े होते हैं अपने इलाके में, मुख्तलिफ लोगों से बात करते हैं, मुख्तलिफ टाइम में बात करते हैं, हर चीज़ उनके कानों तक के जाती है। लेकिन आ इसलिए नहीं सकते क्योंकि उन्होंने किया ही कुछ नहीं है, ना जवाब दे सकते हैं। अभी जैसे वहाँ पे आपको बताया था जो एक्सीएन है यहाँ के, वो रात में आए। हाँ, वो रात के अंदर आए और वो उस जगह खड़े हुए जहाँ पे हमने 1200 रनिंग फीट की सेवरेज की लाइन एमएनए फंड से डलवाई।
वो वहाँ पे आके तो ये बोल रहे हैं यार ये पेरिस लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है। और रात के अंधेरे में कुछ दोस्त अहबाब उनके जो है उनको लेकर आ गए, विजिट करा के वो चले गए। उसके बाद के उन्होंने लोगों के कमेंट्स नहीं सुने। आप गलियों के अंदर नहीं गए, अभी जैसे ये गली है, आप पिछली गली के अंदर गए थे और भी आगे गलियां भरी हुई हैं, वहाँ विजिट नहीं किया। जहाँ पे प्रॉब्लम है भाई वहाँ जाना चाहिए ना। कि सब मुख्तसर काम नहीं हो रहा, बिल्कुल है, ऐसी है, काम नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। कैसे हैं? थोड़ा सा करीब आए, काटूंगा थोड़ी। कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुझे बताइएगा, जब अब से 3 साल पहले जब बल्दियाती नुमाइंदगान आपके पास आए थे, क्या क्या वादे किए थे? वादे तो सारी हुकूमतें ही करती हैं आने से पहले। 2-3 बताएं कुछ। अभी कल का परसों का वाक़या मैं आपको बताता हूँ। ताज़ा बिल्कुल नमाज जनाजा यहाँ हुआ है जामिया मस्जिद में, और इसी कचरे से ऊपर गया है और इसी कचरे से ऊपर से हम वापस लेके गए। इस कचरे से? इस कचरे से, इस ये देखो सेवरेज का पानी है, ये मस्जिद के गेट के सामने है, ये कचरा पड़ा हुआ है। ईद पे नहीं आए, बड़ी ईद पे नहीं आए उठाने। मुहर्रम 10 मुहर्रम 9 मुहर्रम गुजर गया, कचरा किसी ने नहीं उठाया। इसमें तो मुझे तो कोई चीज़ नज़र नहीं आती, ना रियासत नज़र आती है ना अवाम नज़र आती है। अवाम भी वैसी है और जो रियासत भी नज़र नहीं आती, जबकि रियासत माँ के जैसी होती है। कैसे रह रहे हैं? नहीं लगाया। फिर किसने लगाया? यहाँ के जो वो है ना चेयरमैन, वो सब गायब हैं। पैसे लेने आते हैं, वोट लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, मगर काम उनका ये है, ये देखे ना, खोल के चले जाते हैं। ये हशर है। ये देखो छोटे छोटे बच्चे, सामने इतना बड़ा मैन हॉल खुला हुआ है, ये गटर खुला हुआ है। अच्छा, ये गटर खुला हुआ है? ये गटर खुला हुआ है, इस पर ढक्कन नहीं है। अगर कोई आए, गाड़ी फंस जाए, कुछ हो जाए, उनको परवाह ही नहीं है। ये अगर कैमरा, ये लकड़ी का तख्ता इन्होंने लगाया हुआ है, थोड़ा सा हटा के दिखा रहे। ये देखें, ये देखें। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कितने फीट गहरा है? ये तकरीबन जो ना 8 से 9 फीट गहरा है। अगर यहाँ पे बच्चा गिर जाए तो उसके बाद क्या हालम होगा? तो ये अंधेरे में कैसे रहते हैं? अंधेरा होता है यहाँ पे। लाइटें इतनी जाती है, मासूम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कचरे में से कहाँ से जरासीम, तो वैसे ही हम लोगों को बीमारियों से ज्यादा बीमारियां डाल रहे हैं ये लोग। ये बताएं, गौहर खटक जो है, जो टाउन के चेयरमैन है, वो कभी यहाँ पर आए हैं? कभी नहीं देखा आपने? जिंदगी में कभी नहीं देखा उनको, वोट लेने कभी जिंदगी में नहीं देखा। वो कौन है गौहर खटक, हमने तो देखा ही नहीं उसको। आए तो सही सामने, पता चल जाएगा। चले जाओ, इतने अच्छे इलाके बने हुए, लांडी चले जाओ, उधर चले जाओ, सब अपने हर सब इलाके सही है। हमारा इलाका सबसे ज्यादा गंदा है। कितने टाइम से ऐसी सूरत है? हमारी हफ्ते में साफ हो जाती थी, ये महीनों हो गए। ये देख ले आप। पहले कौन साफ कराता? ये हमें नहीं पता, लेकिन हो जाती थी, वाले करवा देते थे। कितने अरसे से साफ नहीं? ये तकरीबन कितने महीने, क्या साल हो गया? साल हो गया। मस्जिद है, सामने मस्जिद है, कोई एहतराम नहीं मस्जिद का। इतनी गंदगी, नमाजी जाते बेचारे चलवारे टांगते, कोई तो बुजुर्ग गिर भी जाते। नमाजें छोड़ दी उन्होंने पढ़नी, कि क्या फायदा? आप खुद देखे। सफाई करने के लिए जो भंगी है, जमादार जिसका काम है, वो भाई 5-5 हजार का नोट मांगते हैं। वो 5-5 हजार का नोट मांगते हैं। लाओ अम्मा, फिर गटर साफ करेंगे, और देते हैं लोग। अब मुझे एक बात बताएं, कुछ अरसे बाद फिर से वोट लेने ये लोग आएंगे, क्या करेंगे? फिर तो जूतियाँ खाएंगे। अब वोट तो क्या, अब तो वोट की माँ भी नहीं देंगे हम तो। सुनेंगे आप, सही बात है। इतना गुस्सा है? गुस्सा है, आवाम पे है। आवाम पे क्यों है? रोजगार और गंदगी इतनी, मच्छर इतना, इंतहा का बीमारियां लोगों को लग रही हैं। ये चिकनगुनिया बीमारी है, ये टाइफाइड है, ये क्या क्या नहीं है भाई। पाकी नापाकी का ख्याल किस तरह क्या? वही मैं यही तो कह रही हूँ, नमाज पढ़ने नहीं आ रहे, जो जवान है वो जा रहा है बस। आपके जवान क्या बनाया? मेरे सामने फैमिली आ रही थी, वो डायरेक्ट माशाल्लाह 2 बच्चों के साथ थी, वो डायरेक्ट बाइक के अंदर, बिल्कुल वो तो कुदरती हम लोग आ गए तो उसको निकाला, वरना हम नहीं होते। आधी रात का टाइम था, 1-1:30 बजे का टाइम था, मैं बाजार लगा तो वहाँ से आ रहा था, तो कौन देखता उसको? कौन देखता? मैं देखता। मैं तो खुद किसी और को फेस करके आ रहा हूँ, बाजार से, दुनिया से लड़के आ रहा हूँ, तो यहाँ पे कौन देख? वो तो गलती से मैं नजर आ गया तो मैंने उनको सीधा करा। वो इसी गली में फैमिली रहती है। अब बताइए, इससे आगे हम क्या बोले? ये मुझे बताएं, जो ये टाउन चेयरमैन है गौहर खटक, यार उस्ताद, ये सारे खाली सब अब माशाल्लाह समझदार आप भी है। नहीं, आप बताएं। माशाल्लाह सब अपनी जेब भरते हैं मेरा भाई। कोई भी आ जाए, इस काम नहीं कर रहा, कोई काम नहीं कर रहा मेरा भाई। 16-17 साल हो गई इस आबादी के अंदर मुझे रहते हुए। के लिए काम होता था, मगर अब कुछ भी नहीं है, अब कुछ भी नहीं है। पहले कौन करते? पहले तो माशाल्लाह से इनकम थी यार मेरा भाई। यार लोग कहते हैं पीटीआई को वोट दो, काम करेगी। कोई नहीं था मेरा भाई, माशाल्लाह से मैं को 3 बच्चों का बाप हूँ।
आंखों के सामने मेरे भाई। यहाँ पे पीटीआई का एमएनए भी रहा, पीटीआई का एमपीए भी रहा, सोहेल खान यहाँ से एमएनए रहे, और ये जो था अदील हुसैनी इनका एमपीए रहा यहाँ से। और इस टाइम भी यहाँ से जो ना चौधरी अवैस एमपीए मुंतखब है, जिसका के नाम भी नहीं जानती हमारी अवाम, पता ही नहीं है कि कहाँ है। वे किस जमात से? पीटीआई से आज भी PS 96 का इलेक्ट नुमाइंदा सिटिंग एमपीए है, मगर हमारे इलाके में पता नहीं है, वोट लेने के बाद से गायब है। किस पर्पस पे वोट देगी हमारी अवाम? इससे पहले इनका एमएलए भी यहाँ पे रहा, एमपीए भी रहा, क्या मुख्तलिफ अदवार के अंदर, मगर कोई नहीं नजर आता यहाँ पे। अगर नजर मदावा को करती हुई नजर आती है तो वो एमकेएम पाकिस्तान ही नजर आती है। हमारे इलाके के लोगों की अवाम की अगर नजर उठती है तो एमकेएम पाकिस्तान की तरफ उठती है, क्योंकि उसके सिवा कोई आता ही नहीं है ना भाई। इतनी बैड गवर्नेंस, बात यह कि एमकेएम पाकिस्तान तो मिट जानी चाहिए थी, खत्म हो जानी चाहिए थी। जब आपको एमपीए भी यहाँ पे मिला, एमएनए भी मिला, टाउन चेयरमैन भी मिला, आप लोगों के बुनियादी मसाइल, यार ये बुनियादी हक है हमारे, ये अगर हल कर दिए जाते तो ये हमारे बच्चे आज क्यों ऐसे कमेंट्स देते? ये हमारा मुस्तकबिल खड़ा हुआ है। अगर कैमरामैन दिखा सके, ये सामने घर के अंदर अबरार भाई की शादी है, मुझे बताओ कि किस तरीके से उसका फर्नीचर आने वाला है, मगर वो परेशान है। क्यों? घर के सामने कचरा कुंडी बना दी। ये जामे मस्जिद भागे मदीना हमारी मरकजी जामे मस्जिद है, मगर नहीं, दावे हैं, सिर्फ दावे हैं। यहाँ पे अगर कोई मदावा करेगी तो वो एमकेएम पाकिस्तान ही है। हम सब लोग जो देखते हैं तो सिर्फ एमकेएम पाकिस्तान की तरफ ही देखते हैं, बाकी सबको यहाँ से मुंतखब करके देख लिया। नून लीग का चेयरमैन बैठा हुआ है, पीपल्स पार्टी का वाइस चेयरमैन बैठा हुआ है, पीटीआई का काउंसलर बैठा हुआ है, जमात का काउंसलर बैठा हुआ है। अबे मेरे भाई 4 साल में कोई काम तो बता दो। इससे पिछले अतवार में मैंने बता दिया, फहीम खान साहब यहाँ के एमएनए थे और यहाँ के एमपीए जो थे वो अदील हुसैन थे पहले। अभी इस टर्नओवर के अंदर जो है इनका एमपीए चौधरी अवैस चल रहा है। कहाँ है? पिछले अतवार में भी काम नहीं किया उन्होंने। सवाल ही पैदा नहीं है। बता रहा हूँ कि यहाँ का जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तबाह बर्बाद कर दिया। जो कभी एमकेएम ने इस इलाके को बसाया था, जो एमकेएम पाकिस्तान ने यहाँ पे करवा दिया डेवलपमेंट के काम, वो करवा दिए। उसके बाद नहीं मेरे भाई, उसके बाद पता ही नहीं है कहाँ गया हमारा हिस्सा, नहीं है पता हम लोगों को। बस हमें इस गटर के पीछे लगा के रखा हुआ। ये भी गटर खुला और आगे भी गटर, आगे भी पीछे भी आप चल के देखो कैसे में गटरों के ढक्कन नहीं है। ये मासूम बच्चे हैं, ये अभी बताया, जैसे अभी आपको ये बच्चा बता रहा था, रात में 1:30 बजे फैमिलियां गिर रही हैं, 1:30 बजे फैमिली गिर रही है। इन बच्चों ने ये रास्ता बनाया, ये बच्चे बताएंगे, इन्होंने पेवर ब्लॉक लगा के नमाजियों के। तुमने बनाया? जी। क्या सोच के बनाया? काई साहब ने बोला था नमाजी के लिए रास्ता बना दो, हमने जब भी बोला था। अच्छा मुझे ये बताओ, ये तुम अंधी भाग रहे हो, कभी इधर कभी उधर, गिर गए फिर क्या होगा? पता नहीं। कहाँ खेलते, कहाँ पर हो? इधर खेलते हैं, वहाँ पर है ही नहीं जगह, खेलने की जगह नहीं है। अब सूरत हाल ये नाज़िन भागे का औरंगी है। और पहले मैंने आपको एक तरफ विजिट कराई है, ये दूसरा एरिया है। सूरत हाल जो है वो यकसा ही नज़र आ रही है, बल्कि जो कदम आगे बढ़ रहा है तो मसाइल बढ़ते ही जा रहे हैं। गटर वो भी खुला है, गटर ये भी खुला है। कहने को ये एक गटर है, लेकिन यहाँ पे रहने वालों की जो ज़िंदगी है वो इस वक्त मुश्किल में दिखाई दे रही है, क्योंकि कराची जैसे बड़े शहर में हादसात जो है वो सुई की रफ्तार से भी तेज़ होते हैं। मज़ीद आगे जाएंगे, लोगों से बात करेंगे और आपको दिखाते हैं कि टाउन चेयरमैन जो है वो कितना काम यहाँ पर कर रहे हैं और यूसी चेयरमैन कहाँ हैं, ढूंढने की कोशिश करेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस झील के किनारे के जो बल्दियाती नुमाइंदगान की नाअहली के बाइस बनी है। मेरे अक़ब में आपको काले पानी की झील नज़र आ रही होगी और ये अवाम के रिहायशी इलाके के दरमियान में बनाई गई है और ये बनाई है यहाँ के बल्दियाती नुमाइंदगान ने अपनी नाअहली की वजह से। आवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं हुजूर? अल्लाह का शुक्र। ये पीछे बेहतरीन आपने क्या झील वील बनाई हुई है? ये ऐसी तफरीह आपको हमारे इलाके में बहुत सारी जगहों पे मिलेगी। हमारे बच्चों को जो है सीवी वगैरह ले आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। शुगर लगा हुआ है, ये इधर ही गटरों में गिर जाएंगे, कुछ करेंगे। अभी आपने जो देखिएगा ये पीछे बाग़े मदीना मस्जिद है, यहाँ नमाजियों को इतनी परेशानी हो रही, पूरा रोड भरा हुआ था। अभी आप आगे भी विजिट कर, पूरे इलाके का विजिट कर लें आप, यहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं है हमारा। काम क्यों नहीं हो रहे यहाँ पे? काम क्यों? नुमाइंदगान नहीं है यहाँ पे? नुमाइंदगान तो माशाल्लाह सबके हैं, मगर वही बात है कि कोई काम करने की तवज्जो तो देना। आप कह रहे हैं कि बल्दियाती नुमाइंदगान, यह हमारे शाह फैसल टाउन है, UC 6 लगता है। हमारे चेयरमैन साहब गौहर खटक साहब कभी आए, वो यहाँ पर आए? बता रहा हूँ, PTI से उनका ताल्लुक़ है, ठीक है, सही है। वो मुंतखब हुआ, जो जैसे मुंतखब हुआ आप सबको पता है। बहरहाल अगर मुंतखब हो गए, आपको आवाम ने वोट दिया तो आप काम तो कराएं। वो सिर्फ UC 5 UC 4
बस उनको वही नज़र आती है, बिलाल कॉलोनी, गुलजार कॉलोनी, उसके अलावा पूरे शाह वजह कहीं काम नहीं होता। क्यों वो दो यूसीज क्यों? अब ये तो वो बेहतर बता सकते हैं। यहाँ आए वो कभी? मैंने तो कभी नहीं देखा भाई उनको। मेरा खुद घर इस पीछे गली में ही है, रोज़ाना का हमारा नमाज का रास्ता है, बच्चियाँ यहाँ से जाते आते हैं, ठीक है। कोई नहीं आता। बराबर में भी हमारे सेंटर है बच्चों का, खातून पढ़ाती हैं, मगर कोई पुरसाने हाल नहीं है। हर तरफ तवज्जो दिला ली, हर जगह हम लोग चले गए, हर प्लेटफार्म को खटखटा लिया, मगर कोई पुरसाने हाल नहीं है। और आपको पता अमल कब होगा? जब कोई जान चलेगी। या ओवरऑल पूरे कराची का हाल है, बल्कि पूरे पाकिस्तान का हाल है। ये इंतज़ार करते हैं कोई भी एक्सरसाइज। मैं किसी जमात के नहीं खिलाफ बोल रहा, किसी के खिलाफ नहीं बात कर रहा, हमें कोई काम करके दे, कोई भी काम करके दे एक्सरसाइज। हम जितने भी लोग खड़े हैं यहाँ पे सबको काम चाहिए। जाहिर सी बात है, मेरा घर है, मुझे बुनियादी वसाइल जब बना था शुरू में MQM के दौर में, आपको पता है ये कितना डेवलप लगा था। आप पहले भी आए होंगे यहाँ पे, जाहिर सी बात है, अभी इस शहर में पले बड़े हैं। बिल्कुल ऐसे। अब इस इलाके की सूरत हाल देख लें आप। इलाके की सूरत हाल बहुत। अस्सलाम वालेकुम भाई। कैसे मिजाज है? ये क्या बनाया हुआ है? कहीं गटर के ढक्कन खुले हुए हैं, कहीं कचरा पड़ा हुआ है, ये पीछे झील बनाई हुई काले पानी की। कब जागेंगे? जब कोई मरेगा। मैं तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सिंध गवर्नमेंट का और यहाँ की तमाम तंजीमों का जी, कि उसने हमारे हर गली के अंदर जो है ना एक झील दे दी है। जगह जगह अब देख लें गटर का पानी है, खुले हुए गटर दे दिए हैं ताकि बच्चे हमारे गिरें मरें, इनको कोई सरोकार नहीं है। आखिरी मरतबा काम कब हुआ यहाँ पे? काम तो याद है सर बिल्कुल, तकरीबन मेरे को यहाँ पर 16-17 साल हो गए रहते हुए। हमने MQM का भी दौर देखा, काम भी देखा उस टाइम पे, मगर अभी इस टाइम कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही बैठा है। ऐसे ही बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? ठीक है जी जी। यही रहते हैं? जी यहीं रहता हूँ। सर कितनी परेशानी है यहाँ पे? कहीं गटर खुला हुआ है, कहीं कचरा पड़ा हुआ है, झील बनाई हुई पीछे। यहाँ पर तो सब यही मामला हैं इसी तरह के, जो भी आता है। बल्कि अभी इधर 2 बच्चे भी गिर गए थे गटर में। जी, अभी बारिश हुई थी तो उसमें एक बच्चा वहाँ से बड़ी मुश्किलों से निकाला गया था। यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है किसी चीज़ की। कोई आता नहीं है? नहीं, कोई नहीं आता है यहाँ पे। अभी थोड़ा सा ये काम कर रहे थे, फिर चले गए। अभी फिर मामला पता नहीं क्या है इनके। कोई आता नहीं है? नहीं, कोई नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे मिजाज है? अल्लाह का शुक्र। मुझे बताइएगा, ये टाउन चेयरमैन गौहर खटक साहब कभी देखा इलाके में? कभी नहीं देखा है। आखिरी मरतबा गलती से कभी? आते ही नहीं है, बल्कि लोग आवाम जाती भी उनके पास, फिर भी नहीं आते। QC चेयरमैन वगैरह आते हैं यहाँ? नहीं आता। हाल देखे, कंडीशन देखे इलाके की क्या हो रही है। क्या कब जागना है? मतलब जब ये कोई मरेगा फिर लाशें उठेंगे? यही है, इसी वजह से। काम क्यों नहीं होते इस शहर के अंदर? कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। आवाम जाती भी है उनके पास, फिर भी नहीं आते वो। कोई भी नहीं, ऐसा लावारिस छोड़ा हुआ इलाके को। खातून है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। मुझे बताइएगा, कहाँ रह रही हैं आप? ये क्या जंगल है? हाँ जंगल है, बिल्कुल सफाई भी नहीं है यहाँ पे। और ये चेयरमैन काम करवा रहा है, किसी भड़ में तो काम करवाए ही नहीं यहाँ पे। एक तो गंदगी हो रही है, बच्चों बीमार पड़ रहे हैं। आखिरी मरतबा काम कब हुए थे यहाँ? कुछ याद पड़ता? पहली दफा हो ही रहा है। पहली मरतबा हो रहेगा? हाँ, पानी है नहीं यहाँ पे, गैस है नहीं यहाँ पे, बिजली है नहीं। दिमाग खराब करके रख दिया, बिल इतने आ रहे हैं। काम यहाँ पर नहीं हो रहे हैं। और बता ये देंगे, सामने वाली जो गली है यहाँ पर भी जो सूरत हाल है वो भी अबतर से अबतर हुई हुई है। और भी लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कहाँ भाग रहे हैं? आपके इलाके में आया हूँ यार। कैसे हैं? ठीक है? अल्लाह। आपके इलाके में आया हूँ, आप लोग ही भाग रहे हैं? नहीं, भाग नहीं रहे, बस एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं, बस और कुछ नहीं हो रहा है। ये सारे गटर क्यों करते हैं तो उसकी टांगे खींच लेते हैं, कोई मसला ही नहीं हो रहा। ये गटर लेने आए दिन बेचारे गाड़ी वाले गिर जाते हैं, कोई बच्चे गिर जाते हैं। ये मदीना मस्जिद की देखो हालत, देखो क्या हो रही है। नवाजी हर टाइम नवाजी बेचारा परेशान है। जो पीछे मंजर बनाया हुआ है आप देखो, लोगों ये तालाब बना पड़ा है, कोई सुनता ही नहीं है किसी की। इस गली में जो सारे गटर, सब गटर लेने खुली पड़ी है। मछलियाँ हैं इसमें कुछ? हाँ, मछलियाँ तर रही हैं भाई, बच्चे खेलते हैं इधर आके। मुझे बताएं फिर, ये बच्चों का क्या कसूर है? इनका कसूर है भाई? इनका क्या कसूर है? इनके लिए पार्क बनने चाहिए। वो बहन जो रोडों में बनवा रहे हैं पार्क, मेन रोडों में पार्क बन रहे हैं, इधर गलियों में पार्क नहीं बन रहे, रोड नहीं बन रहे। टाउन चेयरमैन जो है गौहर खटक साहब, उनको कभी यहाँ देखा आपने? नहीं, किसी को नहीं देखा भाई, कोई भी नहीं आता। कोई भी नहीं आता है। सब अपने अपने सिर्फ MQM पाकिस्तान काम करा रही है बस। सब अपने अपने पेट भर रहे हैं, पैसा खींच रहे हैं, पेट भर रहे हैं। यहाँ किसी की कोई नहीं देख रहा है, सब माल खा रहे हैं।
सब जो है वो खाला कह रही हैं, सब जो है वो अपना अपना खाने पीने में मसरूफ़ है। ये अवामी राय है, और जब आप आवाम के दरमियान उतरते हैं तो ये तमाम तर आरा आपको सुनने को मिलेगी। जब आप काम नहीं करेंगे तो यकीनन गुस्सा भी होगी आवाम और शिकवे भी करेगी, लेकिन आप काम कर देंगे तो यहाँ पर जो है वो फूलों से स्वागत भी होगा। बता ये रहे हैं कि इस गली के अंदर मौजूद जो गटर हैं उनके ढक्कन ही नहीं है, जबकि मुझे अच्छे से याद पड़ता है कि नन्हे इब्राहीम के बाद फला को मुअत्तल किया गया, फला को मुअत्तल किया गया, और उसके बाद मेयर कराची जनाब मुर्तज़ा वाब की जानिब से कहा गया था कि 1-1 लाख रुपए तमाम यूशीश को दिए जाएंगे ताकि वो इसके रिंग रख सकें। रिंग मौजूद ही नहीं है कि कैसे बच्चे गिर जाएंगे, तो खुले रात के अंधेरे बच्चे गिरते हैं कितने। ये तो मोहल्ले वालों की हिम्मत है, ये सर कोई भी नहीं पूछने वाला, कोई भी नहीं, लावारिस समझा हुआ इलाके को, पूरे इलाके को लावारिस समझा हुआ है। बागी कोरंगी में मौजूद है और मसाइल यहाँ पर मुझे जो है ना वो दूर से ऐसे हाथ करके बुला रहे हैं। ख़वातीन मौजूद हैं, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। कहाँ रह रहे हैं आप लोग? ना यहाँ पर सीवरेज का मसला है हल हुआ हुआ है, ना यहाँ सड़कें मौजूद। हमारी तो मजबूरी है ना, हम लोग यहाँ रहना है, हम अपने घर छोड़ छोड़ के तो नहीं जा सकते ना, मगर यहाँ पे कोई सहूलतें मिल ही नहीं रही अब तक। बस बोलते हैं कि पानी आएगा, ये आएगा। अब तो बोरिंग भी, अब पानी भी चला गया है, क्योंकि जगह जगह सारे बोरिंग के सिस्टम खुल गए हैं। वो पानी हम लोग ख़रीदें, वो इस्तेमाल करें, ये भी सहूलत नहीं मिल रही है हमारी, जो एक घर में हमें मिलती थी सारी गटर वगैरह खुले हुए। हमारे बच्चे बाहर नहीं खेल सकते, हमें इतना डर लगता है कि बच्चे गिर ना जाएं। एक दफ़ा हमारा बच्चा गिर भी गया था। पूरा यहाँ पे ऐसे सिस्टम ही कोई सही नहीं हो गया। जरा रोड देखें आप, ये खेलने कूदने की जगह है बच्चों की। इसलिए तो पूछा कहाँ रह रहे हैं आप? वो जंगल में ही रह रहे हैं, समझ लो, सिर्फ पेड़ पौधे नहीं है, हम रहे जंगल में ही रहे। जैसे जंगल में पानी वानी ढूंढने के लिए दूर दूर जाते थे ना लोग, तो वही हाल हमारा यहाँ पे भी यही है। लेकिन जंगल में ग्रीनरी होती है, ग्रीनरी होती है ना, यहाँ नहीं है ना। आसमान खुला होता है। मैं यही तो कह रही हूँ, सिर्फ पौधे नहीं है यहाँ पे, पेड़ पौधे नहीं है, मगर रहे जंगल में ही रहे। चांद पे रह रहे हैं हम लोग। बस चांद पे भी कुछ ना कुछ मिल रहा है, अब तो हर चीज चांद पे भी हो गई होगी, यहाँ नहीं है। अच्छा, ये बताएगा कि जो जिनकी जिम्मेदारी है तमाम दर काम सर अंजाम देना, कभी वो यहाँ आते हैं? आते भी होंगे तो अपना ही काम थोड़ा सा उधर से कर लिया, कोने से कर लिया, थोड़े भाई पूरे आप मोहल्ले से पूछे ना, आप एक एक बंदे से पूछें, एक बंदे से, क्योंकि भाई परेशान नहीं। खाला इधर थोड़ा सा है, मैं वीडियो नहीं, मैंने सबसे बात की है, आप भी बात करें। वीडियो बना के लेके चले आते हैं। किस चीज़ की सहूलत है? हम हमारे घरों में पानी भर रहा, हम इतना परेशान है ना। हमारे बच्चे, हमारी नंद का बच्चा गिर के मर गया। ये कोई इंसानियत है? ये कोई तरीका? अरे गटरों के ढक्कन खुले हुए, इन ढक्कनों को बंद। यहीं पे गिर के मर गया? यहीं पर ही, यहाँ पे क्या नाम है इसका, रोटी लेने के लिए बच्चा आया था, छोटा सा, इतना बड़ा बच्चा। वो तो चीज़ उसके हाथ में थी, वो खाता हुआ आ रहा था, ढक्कन खुला हुआ था, अंदर गया, मर गया। उसको निकाला, गंदा पानी पेट में गया, उसी टाइम वो मर गया। कितने टाइम पुरानी बात है? अभी थोड़ा 1 साल 1.5 साल पहले की तो बात है उसकी। फिर अब ये बताओ, ये तो आए थे, अभी भी खुला हुआ है। अभी हमारे बच्चे, छोटे छोटे से बच्चे भागते हैं, इनके पीछे भागो, इतने में अंदर गया, इनको निकालेंगे इतनी में मर जाएंगे, क्योंकि गंदा पानी जा रहा है, जहरीला पानी है ना। इतनी देर में उस बच्चे को निकाला, वो मर गया। गंदा पानी गया, जहरीला पानी गया। कम से कम इतनी सहूलियत तो दो, इतना तो आराम करो कि यहाँ के जो रोड है ये बनवाओ, यहाँ पे क्या नाम है इसका, गटरों के ढक्कन लगवाओ, जहाँ पे भी जो ना पानी का आराम है। पानी हम लोग, हमारी इतना हालात थोड़ी है कि हम पानी क्या नाम है इसका खरीद के जो है ना इस्तेमाल करें। मुझे एक बात बताएं, ये तमाम तर बातें जो आपने मुझे भी बताई हैं, आपने भी बताई हैं, जो जिनको आपने मुंतखब किया है यहाँ पर, जो आपके नुमाइंदगान हैं, कभी उनको ये बात बताइए। वो आदमी बात कर लेते हैं उनसे, हम लोग कभी निकलते ही नहीं। क्यों नहीं करते आप लोग? हम लोग इसलिए नहीं करते, करने ही नहीं देते। अगर हमें करें तो हम अपने मसाइल बताएं ना। आज आप आए, हमें बोला है तो हम आ भी गए, और बात करें। अब हमारे घर में आदमी है, वो बोलते हैं जाओ जाओ अंदर जाओ, अंदर चले जाओ। होती है, बच्चों को होती है, लेडीज को होती है, बच्चे बाहर निकलते हैं, गटरों के ढक्कन वगैरह सारे खुले में। अब मुझे एक बात बताइएगा, एक चीज़ ज्यादा होती है, और यहाँ कचरे की गाड़ी अब आने लगी है, पहले तो बिल्कुल भी नहीं आती थी, अभी हाँ, और बहुत कचरे यहाँ। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, आपने कहा जैसे ये तमाम मर्द हजरात जाहिर सी बातें बाहर गुजार लेते हैं वक्त को, सीवरेज का मसला ख़राब हुआ है, गटर यहाँ खुले हुए हैं। मेरा सवाल समझिएगा, किचन के जो मामलात हैं, जो कि ख़वातीन नहीं चलाने, वो किस अंदाज में चल रहे हैं? पाकी नापाकी भी तो चीज़ होती है। यही तो ना, तो किचन में यही तो गटर ही, यहाँ के सीवरेज सिस्टम ख़राब है और बहुत परेशानी होती है हर चीज़ के लिए।
किचन में तो इतनी गंदगी है कि किचन में से हमारे कीड़े निकलने लग जाते हैं। जाहिर सी बात है, हमारी पूरी वहाँ से बाहर से जब गटर भरी हुई होगी तो वो क्या होगा, अंदर उबलते पानी उबलता है, वो कीड़े बाहर आने शुरू हो जाते हैं। उसको खोलने की कोशिश करते हैं, भंगी को बुलाते हैं, भाई भंगी भी इतने पैसे थोड़ी कम लेता, वो देखता भाग जाता है, क्योंकि ढक्कन उसके अंदर पड़ा हुआ है गटर का। तो वो गटर का जब ढक्कन उसके अंदर पड़ा हुआ होगा तो वो कैसे, वो क्या करेगा। वो कितने लेता है आपसे? 1500 रुपए लेते हैं। ज्यादा ही लेते हैं, आप तो बहुत कम बता रही हैं। आपसे कितना लेते हैं? कम से कम बोलते हैं 5-6 हजार। तो जब मिला के 4-5 घर वाले मिलके दें तो पूरा होता है। एक बंदा तो 5-6 हजार नहीं देगा ना, एक थोड़ी दे सकता है। बोला है 5-6, कभी 10 हजार बोल दिए तो पूरी गली अगर तैयार है तो हो गया साफ, नहीं तो नहीं। कुछ लोग तैयार होते हैं, कुछ लोग नहीं होते, कुछ मजबूरी की वजह से नहीं होते होंगे जिनके पास। कितने अरसे से ये तमाम तर परेशानियां यहाँ? मैं तो यहाँ 14-15 साल हो गए, मैं तो जब से ही देख रही हूँ। पहले तो हमारी ये पूरा यहाँ पूरा गटर ही बना हुआ था, पूरी गली थी हमारी। ये समझ लो ये सही करवाई है हम लोगों ने खुद। परेशानियां जो है वो चारों तरफ है। आप किसी से भी बात करें तो वो आपको यही रोना रोता दिखाई देगा कि फला मसला है, फला मसला है और फला मसला है। लड़ो नहीं भाई, वैसे ही यहाँ मसले मसाइल हुए, तुम लोग लड़ रहे हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान मसला ये है कि ये गटर लाइनें इतनी भर जाती हैं कि ये पानी बैग मारता है तो सीधा किचन में पूरे घर में बदबू होती है, सारा पानी होता है। सही है ना। कई दफ़ा इंटरव्यू दिया, कई दफ़ा लोगों से, यहाँ के जो नुमाइंदों से, कोई असर नहीं हुआ। कोई असर नहीं हो रहा? किसी बात का कोई असर नहीं। क्यों नहीं हो रहा? अब ये तो ऊपर बयानिए में मजबूती नहीं है, मतलब मुकदमा सही नहीं लड़। नहीं वो बात नहीं है। सब में हम आएंगे, सब में, लेकिन क्या है, सब बताए, लेकिन ऊपर मामला जाता है ख़त्म, कुछ भी नहीं है। सिर्फ आते हैं, दौरा करके चले जाते हैं। ये जो टाउन चेयरमैन गौर खटक साहब हैं वो तो कह रहे हैं तरक्की हो रही है। नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा यार। आप बाहर रोड पे तो निकलो, आप मोटरसाइकिल चलाओ, आपको पता चलेगा। कब आए आखिरी मरतबा, वो कब आए? कौन? टाउन चेयरमैन पिछले दिनों आए थे, अभी दिन मुझे याद नहीं है, लेकिन बाहर के गटर, ये गटर सब बंद है यार, चलना मुश्किल हो जाता भाई। अच्छा, यहाँ पर गटरों के ढक्कन भी नहीं है? ढक्कन भी नहीं है, देख लो आप चेक करो ना, सारे ढक्कन खुले हुए हैं। ये तो मौत नाच रही है गली में, मरते हैं बच्चे, जैसे वो खातून बता रही थी। 1.5 साल पहले। ये एक वाकया नहीं, ये तो एक ब्लॉक का वाकया है, कई ब्लॉकों में ऐसा हुआ है। एक गली पूरी है और उसमें 60 गटर है और 7 के ढक्कन मौजूद नहीं है। मुख्तसर ये कि मौत जो है ना वो नाच रही है। अच्छा, बच्चे मुझे कह रहे हैं बात करने, मुझे बताओ ये कहाँ खेलते हो आप लोग? हम खेलते हैं यहाँ पे, तो हर जगह गटर खुले हुए होते हैं, तो हमें जो कि बार बार साइड होना पड़ता है और कुछ बच्चे गिर भी जाते हैं गटर में, इसलिए हमारे घर वाले हमें बाहर नहीं निकलने देते। मुझे बताओ कि जिसका काम है ये तमाम तर काम करना, जाहिर सी बात है किसी न किसी का तो काम है ना। अब एक टीचर का काम है पढ़ाना, वो आपको पढ़ाता है, सही है। जिसका ये काम है, अगर वो आपको देख रहे हैं तो उनको क्या कहना चाहोगे आप? इधर कैमरे में देखो। हम ये कहना चाहेंगे कि आप लोग किसके लिए बने, आप लोग ये हर चीज़ साफ़ करें, आप ये गटर वटर के ढक्कन लगवाएं, क्योंकि फिर बारिशें होती हैं, हर जगह गंदगी बन जाती है, तो ये सब कुछ होने से ना बच्चे भी गिरते हैं गटरों में, तो ये सारी होती है। बस नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आप लोग किस काम के लिए बने? आप लोगों को वोट दे के मुंतखब किया है, अब सूरत हाल क्या दिखाएं क्या ना दिखाएं। एक तो ये भी, हाँ तुम भी बात कर लो, क्या, हाँ बताओ क्या मसला है? यहाँ पे ना ये पूरे गटर खुले हुए हैं, यहाँ पे एक बच्चा गिरा था। हाँ, फिर मेरी यहाँ पे मैंने शुक्र बचा लिया, उसके मुंह में गटर का पानी भर गया था पूरा, बाहर जाके निकाला पूरा। अभी तुम कहाँ खेलते हो? फिर मैं वहाँ पे। वहाँ कहाँ पे? जहाँ पे सूखा पेड़ है। जहाँ पे सूखा पेड़ यानी कि जो सड़क है जो कि टूट फूट का शिकार है वहाँ पर। और अब आ जाए, मैं आपको हाथ तो छोड़ दो मेरा तुम। ये गटर है जी, और इस गटर पे मैं खड़ा हो गया हूँ। ये वो गटर है कि जिस पर रिंग तो रखा हुआ है, लेकिन इसका जो कैप है ऊपर का वो गायब नहीं है। अब वो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग आते हैं रात की तारीकी में, गालिबन वही लोग लेकर गएंगे। लेकिन सवाल ये है कि इस घर से निकलने वाला बच्चा, इस घर से निकलने वाला बच्चा या सामने से आने वाला बच्चा जो है वो, उसमें तो इतनी समझ नहीं है ना कि वो नीचे देख के चलेगा। अगर उसमें इतनी समझ होगी तो फिर वो बच्चा ही नहीं है, फिर तो वो तो बुजुर्ग हो गया। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। हालात जो है वो चारों तरफ ही ख़राब है। ये ले चंद कदम की दूरी पर अगर मैं आपसे स्टेप भी गिनता हुआ आ जाऊँ, एक ले 2 3 4 5वां और 6ठे में मैं अंदर,
ये यहाँ पर है, ये बॉल भी पड़ी हुई किसी की। यार किसकी है? हमारी है। तो निकालेगा कौन इसको? अब ये सूरत हाल है जनाब। अब किस चीज़ का रोना रोएंगे, किससे जाके फरियाद करेंगे? क्योंकि मैंने जिस तरीके से कहा कि यहाँ पर तमाम सियासी जमातें मौजूद हैं, ये कहें कि एक छतरी के नीचे बैठी हुई है, लेकिन काम करने को कोई भी तैयार नहीं है। ये क्या बनाया हुआ है? गटर के ढक्कन यहाँ पर आप लोगों ने रखे नहीं है, कहाँ गई है? भाई ये पूरी आबादी का ये हाल है, ना चेयरमैन आता है ना काउंसलर आता है, कोई भी गवर्नमेंट का नुमाइंदा तो नहीं आता। पूरे इलाके में यही हाल है, हर जगह पानी भरा हुआ है, हर जगह मामला हुए हैं। कुछ काम हुआ है MQM पाकिस्तान ने कराया है, इसके अलावा कोई पूछने वाला नहीं है। ना रोड बने हुए हैं, ना गलियां बनी हुई हैं, जो बना हुआ था उसको भी बिगाड़ दिया सब कुछ को। कोई पूछने वाला नहीं है हमारे इलाके को इस चीज़ के अंदर। बच्चे गिर रहे हैं गटर के, नमाजियों को जाने का मसला है। रात में ये बच्चे यहाँ से गुजरते हैं तो खतरा है यार। साइकिलें गिर जाती हैं, बच्चों की साइकिल पे जा रहे होते हैं, कोई नया बंदा आता है वो गिर जाता है, उसको पता ही नहीं होता यहाँ पे गड्ढा है। मेहमान आते हैं, घरों पे आने का मेहमानों का मसला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक। तो ये क्या है, गिर जाओगे तुम लोग? ऐसे कैसे खेलते हो? देख के खेलते हो? देख के क्या, अंधेरे में कैसे देखते हो? और आगे भी बहुत सारे खुले हुए हैं। तुम्हें तकलीफ नहीं होती? बहुत बार गिर भी गए थे, हमारा एक दोस्त भी गिर गया था गटर में, इतना चली गया था। फिर उसको कैसे निकाला? उसको निकाला हम दोस्तों ने पकड़ के। अभी क्या बोलोगे जिनका काम है, जिनको ये रखना चाहिए, कोई कुछ बोलोगे? कोई गुजारिश है उनसे? हम क्या बोल सकते हैं? जो कुछ बोलना चाहते हो? बस यही बोलना चाहते हैं, इसको सही करवाएं कैसे भी करके। लोग गिर रहे हैं यहाँ पे। बाइक उस दिन तो ठेले भी चले गए थे, ठेलों का टायर, ट्रक के टायर चले जाते हैं अंदर। रात में अंधेरा होता है, फिर घर से बाहर आते हो तो डर लगता है इस पे? जी बहुत डर लगता है, गिरना चाहे, गहरा भी बहुत होते हैं, बहुत बच्चे गिर भी जाते हैं। और अब ये सूरत हाल है कि बच्चे ये कह रहे हैं, कहाँ गया बच्चा? ये बच्चा कह रहा है कि ढक्कन रख दें भाई, मेरी नहीं सुन रहे, इनकी नहीं सुन रहे, इस बच्चे की सुन लें, क्योंकि ये कौम का मुस्तकबिल है और आने वाले कल को यकीनन आगे की तरफ लेकर जाएगा। अब सूरत हाल ये कि मैं किस चीज़ का रोना रोऊंगा आपके साथ। अभी तो मैंने गलियों की बात ही नहीं की है, अभी मैंने सड़कों की बात नहीं की है, अभी मैंने पेवर ब्लॉक्स की बात नहीं की, अभी मैंने इस इलाके के अंदर पार्क की बात नहीं की है, अभी मैंने इस इलाके के अंदर मैदानों की बात नहीं की है। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं और ये बाग़ औरंगी की आवाम और ये बच्चे अभी सिर्फ इस चीज़ का रोना रो रहे हैं कि यहाँ पर सीवरेज के मसले हैं और वो हल नहीं हो रहे। अब यहाँ पर क्या सूरत हाल है? अब मज़े की चीज़ मैं आपको बताऊं भी। किसके पास जाएंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, वो यहाँ पर ऑलरेडी बैठे हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के पास जाएंगे, वो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जाएंगे, वो इस यूसी के अंदर भी मौजूद है। और हक दो कराची को यानी कि जमात इस्लामी के पास जाएंगे तो वो भी यहाँ पर मौजूद है। गोया कि इन चारों जमातों को यहाँ बैठाकर उन्होंने ख़ुद साबित कर दिया कि हमसे ये आवाम जो है वो उम्मीद ना लगाए, क्योंकि हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि इख्तियारात का रोना है। लेकिन तो मुझे अगर थोड़ा सा माजी में जाता तो मुझे चीज़ नज़र आती है कि साबका मेयर जब ये बात करते थे कि इख्तियारात नहीं है तो उन पर हंसा जाता था, मजाक उड़ाया जाता था, कहते थे कि ये तो मेयर है और इसके पास इख्तियारात नहीं है। आज आपका मेयर है, आज आपका यूसी चेयरमैन है और इख्तियारात आपके पास भी नहीं है। इजाज़त देंगे। अल्लाह।